किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं वो कहानियाँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। एक छोटी सी कहानी। एक सेठ जी थे और बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, पर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सोचा, और उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना इस बिज़नेस में, अब तो मेरी उम्र होती जा रही है, अब इस बिज़नेस में मैं अपने बेटे को इंक्लूड करता हूँ। पर सेठ जी ने ये सोचा कि पहले मैं बिज़नेस में अपने बेटे को डालने से पहले ये सोच लूँ कि देख लूँ कि उसके अंदर उतनी काबिलियत है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या नहीं, उसके अंदर समझने की क्षमता कितनी है। ये सोचने के बाद दूसरे दिन सेठ जी ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बुलाने के बाद उसने उससे कहा कि बेटा, ये डिब्बा है, इस डिब्बे को ले जाओ और इसमें जो सामान है उसको मार्केट में दुगने कीमत में बेच दो। सेठ जी के बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। उन्होंने उस डिब्बे को उठाया उस लड़के ने और ले जाके मार्केट में बेचने के लिए चल दिया। अब रास्ते में जाके उसने उस डिब्बे को खोला तो देखा उसने कि यार ये इसमें तो गेहूँ है। उस डिब्बे के अंदर गेहूँ था। उसने सोचा ये तो गेहूँ है, अब गेहूँ को कैसे मैं डबल कीमत पे बेच सकता हूँ। अब उसने बुद्धि चलाना शुरू किया, अपना दिमाग लगाया। उसने दिमाग लगाते ही फिर उसने क्या किया, उस गेहूँ को उठा के चक्की पे लेके गया। चक्की पे ले जाने के बाद उसको कहा कि इसको पीस दो। पीसने के बाद उसने मार्केट में उस आटे को दुगनी कीमत पे बेच दिया। उसके बाद घर आया और उसने अपने पिताजी को वो रकम दे दी। बोला कि ऐसे ऐसी बात है पिताजी, मैंने ऐसे ऐसा किया। पिताजी जो थे उसके सेठ जी, उन्होंने कहा ठीक है, दुगनी की उसकी जो पॉकेट मनी थी वो डबल हो गई, कोई इश्यू नहीं। अब सेठ जी फिर सोचने लगे कि यार अभी लड़के में वो बात नहीं आई, अभी इसने उतना दिमाग नहीं लगाया जितना एक बिजनेसमैन को चाहिए होता है। उसने दूसरे दिन क्या किया, दूसरे दिन फिर उस आटे को उठाया, डिब्बे में डाला और उसके बाद अपने बेटे को बुलाया। बोला कि बेटा, आज इसके अंदर इस डिब्बे को ले जाओ, इसके अंदर आटा है और इसको आज दुगनी कीमत पे बेच के आओ। अब लड़का सोचे कि यार ठीक है, कोई बात नहीं। अब गया, जब उसने आटा देखा तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा, अब सोचने लगा, सोचता रहा। उसके बाद उसने क्या किया, उस आटे को उठाया और बेकरी पे ले गया। बेकरी वाले से बोला कि ऐसा करो भैया, आप इसका जो है ब्रेड बना दो। बेकरी वाले ने ब्रेड बना दिया। लड़के ने उस ब्रेड को उठाया और दुगने कीमत पे मार्केट में बेच दिया। उसके बाद फिर लड़का अपने वो जो पैसे थे वो अपने पिताजी को देने गया और उसके बाद उसने बताया कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। अब जो उसकी पॉकेट मनी थी वो और भी दुगनी हो गई। तो फिर क्या कहते हैं, अब सेठ जी फिर भी सोचे कि यार कुछ बात बनी नहीं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़के के अंदर कुछ कमी है। अभी उसने उतना दिमाग नहीं लगाया। तो उसने क्या किया, तीसरे दिन फिर बुलाया। उसने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो मैं दुगनी तिगनी कर दूंगा। अब मैं जो आपको सामान दे रहा हूँ इसको दुगनी कीमत पे बेच के आओ मार्केट में। अब उसने वो जो ब्रेड था वो ब्रेड अपने लड़के को दिया। अब लड़का ब्रेड लेके चल दिया। उसने सोचा कि यार अब क्या किया जाए। अब उसने दिमाग चलाना शुरू किया। बहुत दिमाग चलाने के बाद उसने क्या किया, वो ब्रेड उठा के लेके गया फिर बेकरी, और बेकरी वाले से बोला कि भैया इस ब्रेड का केक बना दो। अब केक बनाने के बाद जब उस केक को उसने दुगनी कीमत पे बेच दिया तो वो आते समय ये सोचने लगा कि अब देखता हूँ पिताजी चाहते क्या थे मेरे से और मैंने क्या किया, अब क्या पता इसका रिस्पॉन्स कैसा आए, अभी कुछ पता नहीं। तो ये सोचते सोचते वो घर गया और उसने जाके अपने पिताजी को बताया। उसके पिताजी ने जब देखा तो उसने कहा कि बेटे, अब मुझे लगता है कि तुम बिजनेसमैन हो और बिजनेसमैन की तरह तुम सोचते हो, इसलिए आज से मैं अपना सारा कारोबार तुम्हें सौंपता हूँ। तो ये एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम लोग सपने बहुत देखते हैं, इतना सोचते हैं, इतना देखते हैं, पर उसमें काम इतना सा करते हैं। बड़े बड़े सपने सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर उसके लिए हम अपने सपनों पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम अपने सोचे हुए चीज़ों पे काम नहीं करते। अगर हमने अपने सोचे हुए चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आशा करता हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से हर बृहस्पतिवार और रविवार मेरे चैनल पे एक नई कहानी आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।